जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आप लोग सुनेंगे ललही छठ यानी हल छठ व्रत की कथा। ललही छठ या हल छठ, यह व्रत संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए किया जाता है। ललही छठ को हल षष्ठी भी कहा जाता है। इस दिन महिलाएं सुबह गौरी गणेश के साथ कुश की पूजा करती है। माताएं बेटे की सलामती की भगवान से कामना करती हैं और व्रत का संकल्प लेती हैं। दोपहर के समय सभी महिलाएं पूजा की थाली लेकर एक जगह जाती है और इस व्रत की कथा पढ़ती है। छठ माता की पूजा में खिलौने भी रखे जाते हैं। दोपहर को हल छठ महारानी और ग्वालिन वाली कहानी पढ़ी जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म भी हुआ था। इस दिन अन्न का त्याग किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक ग्वालिन गर्भवती थी। उसका प्रसव काल नजदीक था, लेकिन दूध दही खराब ना हो जाए, इसलिए वह उसको बेचने चल दी। कुछ दूर पहुंचने पर ही उसे प्रसव पीड़ा हुई और उसने झरबेरी की ओट में एक बच्चे को जन्म दिया। उस दिन हल षष्ठी थी। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह बच्चे को वहीं छोड़ दूध दही बेचने चली गई। गाय भैंस का मिला जुला दूध जो वो लोगों को दे रही थी, उसे उसने भैंस का दूध बताया। इस तरह वह गांव वालों को ठग रही थी। तभी एक किसान वहां हल जोतने आया। इस पाप के कारण झरबेरी के नीचे स्थिर पड़े उसके बच्चे को किसान का हल लग गया। दुखी किसान ने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चीरे हुए पेट में टांके लगाए दिए और चला गया। ग्वालिन लौटी तो बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे अपना पाप याद आ गया। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता, तो मेरे बच्चे की यह दशा ना होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। इसलिए गांव में घूमकर बता दिया कि उसने ठगी की। अब वह अपनी इस गलती का प्रायश्चित करना चाहती थी। उसने साथ साथ सभी को यह भी बताया कि इसके लिए उसे क्या सज़ा मिली। उसके सब बोलने पर सभी गांव की महिलाओं ने उसे क्षमा किया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची, तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ ना बोलने का प्रण किया। अब आप लोग सुनिए हल छठ व्रत का दूसरा कथा। हल छठ की कथा के अनुसार एक राजा थे जिन्होंने जल के लिए सागर खुदवाया, घाट बनवाए, परंतु उसमें पानी ही नहीं आया। इससे राजा चिंतित हो गए और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। राजा ने गांव के पुरोहित को बुलाकर उपाय पूछा। पंडित ने कहा, राजा, उपाय तो बड़ा कठिन है, लेकिन अगर ये उपाय किया जाता है तो उसमें पानी अवश्य आ जाएगा। राजा ने कहा, आप उपाय बताएं, हम अवश्य करेंगे। तब पंडित ने राजा से कहा कि अगर तुम अपने बड़े लड़के या लड़की की बलि दे दो तो जल सागर में अवश्य भर जाएगा। ये सुनकर राजा और चिंतित हो गए। यह देखकर पंडित ने कहा, हे राजन, यदि तुम अपनी बहू को यह कहकर मायके भेज दो कि तुम्हारी माँ की हालत बहुत खराब है, जाओ उन्हें देखाओ, तब ये उपाय किया जा सकता है। राजा ने ऐसा ही किया। ये सुनकर बहू बहुत दुखी हुई और सोचने लगी कि आज हल छठ के दिन
यह कौन परेशानी आ गई। वह रोती पीटती अपनी माँ को देखने दौड़ गई। जब वह मायके पहुंची, उनकी माँ ने उसे इस तरह व्याकुल देखा तो वो चौंक गई और कहने लगी, अरे हमरे का भा, हम तो ठीक हैं। आज हल छठ का दिन अपनी बेटी को इस तरह से व्याकुल देखा तो वो चौंक गई और कहने लगी कि अरे बेटी, इतने व्याकुल क्यों हैं, हम तो ठीक है। पुत्री ने कहा, अम्मा, हमसे तो कहा गया कि तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है। बहू की माँ ने कहा, बिटिया, हम तो सुने हैं तुम्हारे ससुर सागर बनवाए हैं, उसमें पानी नहीं आ रहा है, किसी का बलि देना है तभी पानी आएगा। बिटिया, तुम्हारे साथ घात हुआ है, तुम जल्दी लौटो। माँ की ये बात सुनकर बहू तुरंत अपने ससुराल के लिए निकल पड़ी और रास्ते में रोती पीटती हल छठ माँ की मनौती करती गई। रास्ते में उसने देखा कि जिस सागर को उनके ससुर ने बनवाया था, अब वह जल से भर गया है। पुरैन पात लहरा रहे, वहीं एक बालक खेल रहा है। वह उसी सागरा की ओर दौड़ती हुई गई। देखा तो यह तो उन्हीं का पुत्र था। बहू ने अपने पुत्र को गोदी में उठा लिया और उसे चूमने लगी। हल छठ माता को मनाने लगी, क्योंकि उन्हीं की कृपा से आज उनका पुत्र जीवित था। जब वह घर आई तो उसने देखा कि घर का दरवाज़ा बंद है। द्वार खुलवाया और कहने लगी, आज तो सब जने हमरे लड़का का बलि चढ़ाना चाहते थे। हमका बहाने से मायका भेज दिए। मूला आजू हमरे सत से और हर छठ माता की दया से हमार गोदी फिर हरी है। हमार लड़का तो वहीं सगरा में खेलत रहा। सास ससुर अपने पोते को जीवित देख सुनकर बहुत खुश हुए और बहू की पैरों पे गिर कर कहने लगे, आज तुम्हारी गोदी का बालक और हमारे कुल का दिया जगा। हर छठ माता ने जैसे हमारे दिन लौटाए, वैसे ही सबका मंगल करे। अब सुनिए हल छठ व्रत की अगली कथा। एक समय राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपने संसार की भलाई के लिए ही अवतार धारण किया है। इस समय सुभद्रा और द्रौपदी अपने पुत्रों के मरने से शोकाग्रस्त है तथा अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा का गर्भ भी अश्वत्थामा के ब्रह्म शस्त्र से खंडित हो गया है। माता पिता को संतान के बिना अत्यंत दुख है। अतः हे प्रभु, आप कोई ऐसा व्रत दान अथवा उपाय बताएं जिससे कि माता पिता संतान सुख से दुखी ना हो और उत्तम दीर्घ आयु तथा स्वस्थ संतान उत्पन्न हो। ये सुनकर भगवान कहने लगे, हे राजन, मैं तुमको एक व्रत बतलाता हूँ जिसको नियम पूर्वक करने से खंडित गर्भ भी जीवन पा जाता है तथा संतान दुखी नहीं होती है। राजा युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्राचीन काल में सुभद्र नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। उसकी रानी का नाम सुवर्णा था और उनके एक हस्ती नाम का प्रतापी पुत्र था, जिसने अपने नाम से हस्तिनापुरी बसाई। राजपुत्र एक दिन धात्री के साथ गंगा जी में स्नान करने गया और गंगा जल में जल क्रीड़ा करने लगा। इतने में ही एक ग्राह उसे जल में खींच ले गया। धात्री ने यह घटना जाकर रानी को बताई।
यह सुनकर रानी सुवर्णा बहुत दुखी हुई और क्रोध में उसने धात्री के पुत्र को धधकती हुई अग्नि में डाल दिया। तदंतर राजा और रानी अपने अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गए। उस धात्री की माँ भी अपने पुत्र शोक में किसी निर्जन वन में चली गई। वह धात्री वहाँ एक सुनसान मंदिर में शिव जी, पार्वती तथा गणेश जी की पूजा करने लगी। प्रतिदिन पूजन व ध्यान करके वह तृण ध्यान तथा महुआ खाया करती थी। भगवान बोले, हे राजा युधिष्ठिर, इस प्रकार व्रत करते हुए उसके प्रताप से भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन नगर में एक अद्भुत दर्शन हुआ कि एकाएक धात्री का पुत्र अग्नि में से जीवित निकल आया। राजा रानी ने भी उस धात्री के पुत्र को अग्नि में से निकलते हुए देखा, जिसने उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पंडितों से उसके जीवित बचे रहने का कारण पूछा। इसका रहस्य बताने के लिए शिव जी की आज्ञा से दुर्वासा ऋषि वहां आए। राजा ने दुर्वासा ऋषि को आया जानकर उनकी अगवानी करके अर्घ आदि से उनका पूजन किया तथा बारंबार नमस्कार करके धात्री के पुत्र को जीवित निकलने का कारण पूछा। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, उस धात्री ने वन में जाकर नियम पूर्वक अति भक्ति भाव से भगवान शिव जी का, स्वामी कार्तिकेय, पार्वती जी एवं गणेश जी का ध्यान, पूजन, स्मरण इत्यादि श्रद्धा सहित तथा नियम पूर्वक व्रत किया। यह उस व्रत का ही प्रभाव है जिसके कारण धात्री का पुत्र जीवित ही मिल गया। अतः आप भी वहां जाकर यह धार्मिक कर्म करें। राजा और रानी ने दुर्वासा ऋषि को विदा कर दिया। तदुपरांत वे दोनों धात्री के पुत्र को साथ लेकर उस धात्री को भगवान शिव का कुश पलसा ढाक के नीचे अति श्रद्धा के साथ पूजन अर्चना करते हुए देखा। राजा ने धात्री को उसके पुत्र से मिला दिया। धात्री ने राजा को इस उत्तम व्रत के महात्मा को विस्तार बता दिया। उसने कहा, हे राजना, जिस दिन से आपके भय से त्रस्त मैं यहाँ आई, मैंने केवल वायु को ही भोजन करते हुए भगवान शिव, कार्तिकेय, पार्वती जी एवं गणेश जी की पूजा की है। एक दिन आधी रात के समय सपने में भगवान शिव ने मुझे दर्शन दिया और कहा, तेरा पुत्र जीवित हो गया है, क्योंकि तूने हमारा व्रत एवं पूजन बड़ी श्रद्धा एवं भक्ति से किया है। यदि तुम्हारी रानी भी उसी व्रत को विधि पूर्वक करे तो उसका पुत्र भी उसको जीवित मिल जाएगा तथा और भी बहुत से पुत्र उत्पन्न होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा, हे राजना, भादों के महीने में कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह उत्तम व्रत करना चाहिए। उस दिन प्रातः स्नान करके क्रोध, लाभ, मोह त्याग कर व्रत को नियम पूर्वक कर लेना चाहिए। जब तक व्रती रहे किसी जीव की भी हिंसा ना करे। व्रत संपूर्ण करने के लिए चींटी आदि का मार्ग भी उल्लंघन ना करे तथा दोपहर के समय मित्रों सहित पलाश, ढाक तथा कुशा के नीचे भगवान शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय तथा गणेश जी की मूर्ति स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य आदि से विनम्र भक्ति भाव से पूजा करे और प्रार्थना करे। हे सौम्य मूर्ति, पंचमुख, शूलधारी, नंदी श्रृंगी, महाकार्य आदि गणों से युक्त आप भगवान शिव को मैं संकटन नमस्कार करता हूँ।
शिव हर कंता प्रकृति श्रेष्ठ हेतु सौभाग्यदायिनी गौरी और माता पार्वती को मैं नमस्कार करता हूँ। हे मयूर वाहन, हे क्रोंच पर्वत को विदीर्ण करने वाले कुमार, विशाख और स्कंद, आप स्वामी कार्तिकेय को बारंबार नमस्कार है। फिर संघटान प्रणाम है। इस प्रकार इन चारों देवताओं की भली प्रकार पूजा करे। फिर ब्राह्मणों सहित गाजे बाजे से अपने घर को जावे। उस दिन समा के चावल का भोजन करे और दही, दूध, घी तथा मट्ठा विशेष रूप से खाए। जो स्त्री पुरुष इस व्रत को विधि पूर्वक करता है वह पुत्र और पौत्रवान होकर सुखी होता है। धात्री की ऐसी बात सुनकर राजा रानी भी विधि पूर्वक इस व्रत को किया, जिसके प्रताप से वह राजा पुत्र शीघ्र ही ग्राह के गले से निकलकर बोलने लगा। यह चमत्कार देखकर राजा रानी ने भगवान शिव के चरणों में नमस्कार किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा को और भी कई आयुष्मान पुत्र प्राप्त हुए तथा राज्य में अनावृष्ट, महामारी, दुर्भिक्ष आदि के उपद्रव दूर हो गए और राजा अनेक वर्षों तक निविधन राज्य करते रहे। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, यदि उत्तरा भी यह व्रत विधि पूर्वक करे तो उसके सब दुख दूर हो जाएंगे। भगवान ने एक वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर कृत्य को गए और अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया हुआ उत्तरा का गर्भ इस व्रत के प्रभाव से जीवित हो गया। इस व्रत के करने से वंश स्थिर होता है। इस प्रसंग को भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा तथा दुर्वासा ऋषि ने राजा सुभद्र से कहा, हे राजन, इस व्रत को करने के उपरांत फिर उसको शास्त्र सोक्त रीति से उद्धापन करे। उद्धापन में सुवर्ण, महिषी, गौ और वस्त्र ब्राह्मणों को दान में दे। सोने अथवा चांदी की मूर्ति बनाकर वेद पाठी ब्राह्मणों सहित उनका पूजन करे। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजना, विद्वान धर्मनिष्ठ राजा युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को उत्तरा से करवाया था, जिसके प्रभाव से उसका अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया हुआ गर्भ उदर में हिलने डुलने लगा तथा गर्भ राजा परीक्षित के रूप में प्रकट हुआ। जो कोई मनुष्य यह उत्तम व्रत करता है उसके सब कार्य सिद्ध होते हैं, पुत्र पौत्रों की प्राप्ति होती है तथा शिवलोक में उसकी पूजा होती है। हल छठ माता की जय।